ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के पार्वती खंड के चौथे अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। देवताओं को सांत्वना। ब्रह्मा जी बोले, जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की तो कठिन दुख विनाशिनी दुर्गा देवी देवताओं के समक्ष प्रकट हो गई। उनका अपूर्व तेज था। सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। विष्णु आदि सभी देवताओं ने जगदम्बा का दर्शन किया। सभी को उनकी कृपा प्राप्त हुई। सब आनंद विभोर हो बार बार उनको दंडवत करने लगे। फिर बड़ी स्तुति की और कहा कि हे माता, क्षमा कीजिएगा। श्रुतियों के कहने के आधार पर तथा अपनी दीनतावश हम आपसे यह कहते हैं कि पूर्व समय में आप हर की प्यारी दक्ष की पुत्री थी और फिर अपने शरीर को त्याग अपने लोक को चली गई, जिससे शिव जी बड़े दुखी हुए थे और उस समय भी देवताओं का कार्य नहीं हो सका था। इसी कारण हम लोग व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। अब आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण कीजिए। हे शिवे, अब सनत कुमार के वचन को पूर्ण कीजिए। हे देवी, अब तुम पुनः पृथ्वी पर अवतार लेकर शिव जी की पत्नी बनो और अपनी अद्भुत लीला से देवताओं को सुखी बनाओ। इससे कैलाशवासी शंकर जी भी प्रसन्न होंगे और सभी का दुख दूर हो जाएगा। देवताओं की इस प्रकार की प्रेम एवं भक्ति पूर्वक विचारधारा को सुनकर शिवा प्रसन्न हो गई और सब उनके सब कारण विचार कर अपने प्रभु शिव को स्मरण करती हुई देवी उमा ने हंसकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे मुनियों और हे देवताओं, तुम्हारे दुख दूर होंगे, इसमें संदेह नहीं है कि मैं प्रसन्न हूँ। मेरा चरित्र तो तीनों लोगों को सुख देने वाला है। मेरे द्वारा ही दक्ष को मोह प्राप्त हुआ है। मैं अवश्य ही पृथ्वी पर पूर्ण अवतार लूंगी। इसके और भी कारण है। पहले हिमालय और उनकी पत्नी ने मेरी सेवा की है। अब वे भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं। इसलिए मैं हिमालय के घर प्रकट होंगी, जिससे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। शिव की लीला बड़ी अद्भुत है, इसलिए मैं उन्हीं की पत्नी होंगी। मैं जानती हूँ कि जब से मैंने शरीर छोड़ा तब से मेरे पति मेरी चिंता में दिगंबर हो गए हैं और मुझ सती के वियोगी महेश्वर आज भी मेरा वियोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। मेरे कारण उन्होंने कुवेश धारण कर लिया है, गले में अस्थियों की माला पहन ली है और कभी शांति नहीं पाते तथा निरंतर जागते ही रहते हैं। वे रुद्र मेरा पाणी ग्रहण करना चाहते हैं, अतः मैं हिमालय के घर जाकर अवतार लूंगी। मैं हिमालय की पत्नी मैना को सांसारिक गति दिखलाऊंगी। मैं अपनी भक्ति से रुद्र प्रिया होकर महातप के द्वारा निस्संदेह देवताओं के कार्य करूंगी। मेरा यह वचन सत्य है। अब तुम सब देवता अपने स्थान को जाओ और शिव जी का भजन करो। उनकी कृपा से निस्संदेह तुम्हारे सब दुख दूर होंगे। कृपालु शिव जी की कृपा से सब मंगल ही होगा और मैं उनकी पत्नी होकर तीनों लोकों में वंदनीय एवं पूज्य होंगी। यह कहकर वह विश्व माता अपने लोक को चली गई। देवता भी अपने धाम को चले गए। दुर्गा का यह चरित्र जो ध्यान से पढ़ेगा और सुनेगा, उसकी सब कामनाएं पूर्ण होंगी।
इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यहाँ शिव महापुराण के तीसरे खंड के चौथे अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।